आसान महाभारत। सुदर्शन। पहला बाब। लाख का महल। आज से 5000 साल पहले का जिक्र है कि हिंदुस्तान में चंद्रबंशी खानदान का एक राजा शांतनु नामी राज करता था। उसका दारुल खिलाफा हस्तनापुर था। यह शहर आजकल वीरान हो चुका है और दिल्ली के करीब उसके खंडर पाए जाते हैं। इस राजा के यहाँ 3 बेटे थे। सबसे बड़े का नाम भीष्म था, मंझले का चित्रांगद और जो सबसे छोटा था उसका नाम विचित्र वीर्य था। कायदा यह है कि बाप के मरने पर सबसे बड़ा बेटा तख्त पर बैठता है। इस कायदे की रूह से शांतनु के मरने पर राजा भीष्म को राज मिलना चाहिए था, मगर उसने अपनी सौतेली माँ से अहद किया हुआ था कि मैं न तख्त पर बैठूंगा न ब्याह करूंगा। इसलिए चित्रांगद तख्त पर बैठा। ये लड़का बड़ा बहादुर था और उसे लड़ाई का बड़ा शौक था। तख्त पर बैठते ही उसने जंग छेड़ दी और आखिर जंग ही में मारा गया। उसके बाद उसका छोटा भाई विचित्र वेरिया तख्त पर बैठा। उसके यहाँ 3 बेटे पैदा हुए, पंडो, धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र अंधा था। विदुर एक कनीज के पेट से था, इसलिए पंडो ही को इस काबिल समझा गया कि उसे तख्त पर बिठाया जाए। खुदा का क्या करना हुआ कि उसने चंद साल तक बड़ी कामयाबी से हुकूमत की और उसके बाद अपनी रानी को लेकर जंगल में चला गया और वहीं मर गया। अब धृतराष्ट्र तख्त पर बैठा। गो वो अंधा था, मगर क्या हो सकता था, और कोई राज संभालने वाला ना था। पंडव के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। मगर धृतराष्ट्र के 101 लड़के थे, जिनमें से दुर्योधन सबसे बड़ा था। पंडव के बेटे पांडव और धृतराष्ट्र के कौरव कहलाते थे। पांडव बड़े शरीफ, बहादुर और खूबसूरत थे। उनमें भीम सबसे मजबूत और मोटा ताजा था। उससे दुर्योधन बड़ा हसद किया करता था। वो चाहता था कि अगर किसी तरह हो सके तो भीम को मरवा दे। भीम से छोटा अर्जुन था। ये भीम की तरह मोटा ताजा नहीं था, मगर उसे तीर चलाने में कमाल हासिल था। नकुल तलवार का धनी था और सहदेव अक्लमंद था। जो सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, वो हमेशा सच बोलता था और कोई ऐसा काम नहीं करता था जो गुनाह कहा जा सके। जब कौरव और पांडव बड़े हुए तो भीष्म को फिक्र हुई कि उनको किसी लायक उस्ताद के सुपुर्द करना चाहिए। अब एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब ये सब भाई दोपहर के वक्त खेल रहे थे तो उनकी गेंद कुएं में गिर गई। ये देखकर वो सब शोर मचाने लगे और कहने लगे, अब हम क्या करें। पास ही एक दरख्त के नीचे एक ब्राह्मण पड़ा सो रहा था। उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है, तुम चिल्लाते क्यों हो। शहजादों ने जवाब दिया, हमारी गेंद कुएं में गिर गई है। इस पर ब्राह्मण बोला, तुम दौड़कर थोड़े से सरकंडे ले आओ, मैं तुम्हारी गेंद अभी निकाल दूंगा। जब सरकंडे आ गए तो उस ब्राह्मण ने एक सरकंडा लेकर अपनी कमान में जोड़ा और कुएं में झांक कर गेंद पर निशाना लगाया। सरकंडा गेंद में खुप गया। फिर दूसरा सरकंडा लिया और पहले सरकंडे पर निशाना लगाया। यह सरकंडा पहले सरकंडे में खुप गया। इसी तरह तमाम सरकंडे नीचे से ऊपर तक जुड़ते चले गए और आखिरी सरकंडे का सिरा हाथ तक आ गया। अब तो ब्राह्मण ने सरकंडा पकड़कर गेंद निकाल ली और शहजादों के हवाले कर दी। ये देखकर शहजादे बड़े हैरान हुए और कहने लगे, यह आदमी कैसा तीर अंदाज है। फिर पूछा, आप कौन हैं। ब्राह्मण बोला, तुम जाकर ये वाकया भीष्म से कह दो, वो सब कुछ समझ जाएंगे। और जब उन्होंने ये सब हाल भीष्म से बयान किया तो वो कहने लगे, वो ब्राह्मण मामूली आदमी नहीं, बड़े काबिल और मशहूर तीरंदाज हैं। उनका नाम द्रोणाचार्य है और उनके मुकाबले का आदमी आज सारे हिंदुस्तान में नहीं। फिर वो धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे सलाह मशवरा करके द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। द्रोणाचार्य ने शहजादों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया और जो कुछ खुद जानते थे सब का सब उनको बता दिया। उन्होंने कौरवों और पांडवों को सिर्फ लिखना पढ़ना ही न सिखाया, बल्कि फौजी तालीम भी दी और अर्जुन को तो तीर चलाने के ऐसे तरीके बताए जो उस वक्त और किसी को मालूम न थे। जब तालीम का ज़माना ख़त्म हो चुका तो शहजादों का इम्तिहान लिया गया। उस वक्त शाही ख़ानदान के तमाम लोग मौजूद थे। अर्जुन के तीरों के करतब बड़े ही अजीब व गरीब थे। युधिष्ठिर ने रथ चलाने में अपना कमाल दिखाया, मगर दुर्योधन और भीम ने गुर्ज से लड़कर लोगों से वाहवाह हासिल की। इसके बाद झूठी लड़ाई शुरू हुई, जिसको देखकर लोग बड़े खुश हुए और कहने लगे,
द्रोणाचार्य ने सचमुच शहजादों को बड़ा लायक बना दिया है। उस जमाने में दस्तूर था कि जब लड़के तालीम खत्म कर चुकते थे तो उस्ताद से पूछा करते थे कि हमें कोई हुक्म दीजिए। कौरव और पांडव ने भी हाथ बांधकर द्रोणाचार्य से पूछा, महाराज हमें कोई हुक्म दीजिए ताकि हम उसकी तामील करें। द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, बचपन में मैं और राजा द्रौपद एक साथ पढ़ा करते थे और हमारी आपस में बड़ी मोहब्बत थी। हम इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पीते थे और इकट्ठे ही पढ़ा करते थे। जब हमारी तालीम का ज़माना ख़त्म होने को था तो एक दिन मैंने द्रौपद से कहा, अब हमारी मोहब्बत कैसे निभ सकेगी? तुम राजा के बेटे हो और मैं एक गरीब ब्राह्मण का लड़का हूँ। इस पर द्रौपद ने जवाब दिया, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। जब मैं राजा होऊंगा तो अपना आधा राज तुम्हें बांट दूंगा। इसके बाद हम दोनों जुदा हो गए। मैंने लड़ाई के तरीके और हथियारों का इस्तेमाल सीखा, मगर इससे मेरी गरीबी दूर न हुई। आखिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि द्रौपद मेरा दोस्त है और वो आजकल राजा है, चलो उसी के पास चलें। वो मेरी ज़रूर मदद करेगा। ये सोचकर मैं द्रौपद के दरबार में गया, मगर द्रौपद ऐसा अनजान बन गया जैसे उसने मुझे कभी देखा ही नहीं। इससे मुझे बड़ा रंज हुआ और मैं आज तक सोचता हूँ कि उसने मेरी इस तरह हत्या क्यों की। आज तुमने मुझे पूछा है कि मैं तुम्हें कोई हुक्म दूं, तो मुझे वही वाकया याद आ गया है। इसलिए जाओ और जाकर द्रौपद को कैद कर लाओ। यह सुनकर अर्जुन ने गुरु के पांव को हाथ लगाया और तीर कमान संभालकर पांचाल देश को रवाना हुए, जहां राजा द्रौपद राज करता था। राजा द्रौपद बड़ा बहादुर था और कभी किसी से नहीं हारा था, मगर अर्जुन के तीरों के सामने उसकी कोई न चली। लाचार उसने अपनी हार मान ली। इस पर अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हाथ पांव बांधकर अपने गुरु के सामने ले जाकर पेश कर दिया। जब द्रौपद ने द्रोणाचार्य को देखा तो उसे अपनी गलती याद आ गई और उसने कहा, द्रोणाचार्य, मैंने सचमुच बड़ी गलती की थी। अब मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, फिर कभी ऐसा कसूर नहीं करूंगा। इधर द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। उनको रुपए पैसे की क्या परवाह थी। वो तो जिद में आकर उन्होंने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था। हंसकर बोले, ए राजा, देखा, गुरूर का सर नीचा होता है। आइंदा कभी गुरूर न करना और इसके साथ ही ये भी ख्याल रखना कि कभी ऐसा वादा न कर बैठना जो तुमसे पूरा ना हो सके। ये कहकर अर्जुन से कहा, इसे खोल दो और जाने दो। राजा द्रौपद अपने मुल्क को वापस चला गया और फिर द्रोणाचार्य का हमेशा दोस्त बना रहा। जब युधिष्ठिर जवान हो गया तो धृतराष्ट्र ने रिवाज के मुताबिक उसे अपना वली अहद मुकर्रर कर लिया। इससे लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि एक तो युधिष्ठिर बड़ा नेक, शरीफ, हलीम और समझदार है, दूसरे पंडव का बड़ा बेटा होने की वजह से तख्त पर उसी का हक है। दरबार के आदमी भी युधिष्ठिर ही को चाहते थे, मगर दुर्योधन इस खबर से जल भुनकर कोयला ही हो गया। वो तो चाहता था कि किसी तरह मुझे राज मिल जाए। वो कैसे खुश हो सकता था? जब रात हुई और धृतराष्ट्र दरबार से वापस लौटे तो दुर्योधन ने उनसे कहा, यह आपकी अक्ल को क्या हो गया जो आपने अपने बेटे की मौजूदगी में भतीजे को वली अहद मुकर्रर कर दिया? इससे मेरी हक तलफी हुई है और मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र ने उसे बहुत समझाया कि यह राज युधिष्ठिर के बाप का है, मेरा नहीं है, इसलिए मेरे बाद इस पर उसी का हक है। मगर दुर्योधन ने कहा कि जो कुछ भी हो, अगर ये राज मुझे ना मिला तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। धृतराष्ट्र को दुर्योधन से बड़ी मोहब्बत थी। यह धमकी सुनकर उनका कलेजा दहल गया और उन्होंने अपने दिल में समझ लिया कि यह लड़का इस तरह कभी न मानेगा। मजबूरन कहने लगे, अच्छा जाओ, जाकर कर्ण, शकुनी और दुशासन से मशवरा करो और सोचो कि यह काम किस तरह करना चाहिए, ताकि काम भी हो जाए और लोग भी बरखिलाफ ना हो। अगर कोई ऐसा तरीका हाथ आ जाए तो मैं करने को तैयार हूँ। उन दिनों वर्णाव्रत में एक बड़ा भारी मेला होने वाला था। दुर्योधन ने बाप से कहा, पांचों भाइयों को वहां भेज दीजिए तो यहाँ मैदान खाली हो जाएगा। यह सलाह धृतराष्ट्र को बहुत पसंद आई। उन्होंने उसी वक्त युधिष्ठिर को बुलाकर कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुझे मालूम है कि वर्णाव्रत में हर साल एक बड़ा भारी मेला हुआ करता है। इस साल ये मेला चंद दिनों के बाद शुरू होने वाला है। मेरी राय है कि इस मेले का इंतजाम करने के लिए तुम पांचों भाई चले जाओ, मगर देखो, जाते हुए खजाने से बहुत सा रुपया जरूर लेते जाना। वहां जिनको गरीब देखो उनको मदद देना। इससे तुम्हारी नेक नामी होगी और लोग कहेंगे कि कैसा शरीफ और सखी दिल शहजादा है जो गरीब आदमियों की अपनी गिरह से मदद करता है। युधिष्ठिर और उनके भोले भाले गरीब भाइयों को क्या मालूम था कि ये सब फरेब उनको तबाह करने के लिए है। वो वर्णाव्रत जाने को तैयार हो गए।
इधर दुर्योधन ने पिरोचन नामी एक कारीगर को वर्णाव्रत भेज दिया और उसे सिखा दिया कि जाकर एक ऐसा महल तैयार करो जो सन, लाख और चर्बी से बना हो, मगर ऊपर से ये बात किसी को मालूम ना हो सके। जब पांडव वहां रहने लगे तो रात के वक्त उसे आग लगा दी जाए। पिरोचन ने ऐसा महल बहुत जल्द तैयार कर दिया, क्योंकि दुर्योधन ने उससे अहद किया था कि जब पांडव जल जाएंगे तो मैं तुझे बहुत सा रुपया इनाम दूंगा। मगर यह बात किसी न किसी तरह विदुर को मालूम हो गई। वो बड़े शरीफ आदमी थे और उनको युधिष्ठिर से बहुत मोहब्बत थी। इसलिए जब पांडव वर्णाव्रत जाने लगे तो विदुर ने उन्हें समझा दिया कि देखो, जिस महल में तुम्हें जाकर रहना है वो लाख, चर्बी और सन से बना है और उसे आग लगाने पर आदमी मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि वहां बड़ी एहतियात से रहो और मौका पाते ही निकल जाओ। पांडव और उनकी मां कुंती ने विदुर का शुक्रिया अदा किया और वर्णाव्रत चले गए। वहां लोग उन्हें देखकर बड़े खुश होते थे, मगर उनको क्या मालूम था कि जालिम दुर्योधन उनको मरवा देना चाहता है। पांडव ने यह बात किसी पर जाहिर न होने दी कि हमें भी कुछ मालूम है। आखिर एक रात पांचों भाई अपनी मां को लेकर महल से बाहर निकल गए और ब्राह्मणों का लिबास पहनकर जंगल में चले गए। पिरोचन ने महल में उसी रात आग लगा दी। अब इत्तेफाक देखो कि उस रात एक गरीब औरत और उसके 5 बेटे पांडव के महल में खैरात लेने आए थे और वहीं सो गए थे। जब महल को आग लग गई तो वो सब के सब वहीं जल मरे और पिरोचन और दुर्योधन को यकीन हो गया कि कुंती और पांडव जल गए हैं। मगर जो बचाने वाला है वो मारने वाले से जबरदस्त है। दुर्योधन तो खुश हो रहा था कि राह का कांटा हट गया, मगर वो सब के सब राजी खुशी थे और जंगलों में फिर रहे थे। फिरते फिराते एक दिन वो एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां का राजा एक राक्षस के मातहत था। उस राक्षस को हर रोज एक आदमी दिया जाता था और वो उसे खा जाया करता था। उस राजा ने कायदा मुकर्रर कर रखा था कि बारी बारी से शहर के हर एक घर से एक आदमी उस जालिम मर्दुमखोर की खुराक के लिए दिया जाता था। ये बात बेशक बड़ी बुरी थी, मगर क्या हो सकता था। अगर एक आदमी रोज न दिया जाता तो वो राक्षस शहर के सारे आदमियों को मार डालता। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस घर में जाकर पांडव ठहरे उसी रात उस घर के एक आदमी को मारा जाना था। उस घर में कुल 4 आदमी थे। एक ब्राह्मण, दूसरी उसकी बीवी, तीसरी उसकी कंवारी बेटी और चौथा उसका बेटा। वो चारों झगड़ते थे कि कौन अपने आप को मौत के लिए पेश करे। ब्राह्मण कहता था, मैं घर में सबसे बड़ा हूं और घर की हिफाजत करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं मरने जाऊंगा। ब्राह्मणी कहती थी, मैं तुम्हारी बीवी हूं, बीवी का काम शौहर की मुसीबत में काम आना है, इसलिए इस वक्त मेरा फर्ज है कि अपने आप को कुर्बान कर दूं। लड़की बोली, आखिर मुझे इस घर से कभी ना कभी जाना है, क्यों ना आज ही मैं मर जाऊं और घर के बाकी आदमियों को बचा लूं। लड़का सबसे छोटा था। उसने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं उस राक्षसी को मार दूंगा। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। कुंती उनके पास चली गई और बोली, तुम जरा फिक्र न करो, मेरे 5 लड़के हैं, मैं उनमें से किसी एक को राक्षस के पास भेज दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या आज तक कभी कोई दूसरे की मौत भी मरा है जो तुम्हारा बेटा हमारी जगह मरने जाएगा? मरा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूं कि आज मेरा बेटा तुम्हारी जगह जरूर जाएगा। ये तुम अभी देख लोगे। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मगर तुम हमारे मेहमान हो, क्या मेहमानों की हम यही खातिर तवाज़ो करेंगे कि उनके एक आदमी को मरवा दें? इस तरह तो हमारे नाम को बट्टा लग जाएगा। हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं? जब कुंती ने देखा कि ये किसी तरह भी नहीं मानते तो उसने साफ साफ कह दिया कि मेरा बेटा बड़ा बहादुर है और वो उस राक्षस को जरूर कत्ल कर देगा, इसलिए उसे जरूर जाने दो ताकि वो बेरहम वहशी मारा जाए और शहर वालों के सर से मुसीबत टले। अब ब्राह्मण क्या कह सकता था, सर झुकाकर चुप हो रहा। भीम ने पके हुए चावलों का बर्तन उठाया और उस जगह की तरफ रवाना हुआ जहां वो राक्षस रहता था। उस जगह पहुंचकर भीम ने चारों तरफ देखा, मगर वो राक्षस कहीं दिखाई न दिया। भीम ने सोचा, जब तक वो आए तब तक मैं इन चावलों ही का फैसला क्यों ना कर दूं। ये सोचकर उसने मजे मजे से चावल खाना शुरू कर दिया। ये चावल कई आदमियों के लिए काफी थे, मगर भीमसेन बड़ा पेटू था। उसने थोड़ी ही देर में तमाम बर्तन खाली कर दिया और उठकर इधर उधर टहलने लगा। इतने में वो राक्षस आ गया और बर्तन को खाली देखकर बोला, ये चावल क्या हुए? भीमसेन ने जवाब दिया, वो तो मैं खा गया। तू बड़ा बेवकूफ है, क्या तुझे मालूम नहीं कि आज मुझको तेरा गोश्त खाना है? भीम ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है आज तुझको मेरे हाथ से कत्ल होना है, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे चावल खाने की तकलीफ न दी जाए। इससे पहले जो आदमी आते थे वो देव को देखते ही कांपने लग जाते थे।
ان کو بات تک کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ آج بھیم کے منہ سے ایسی دلیری کی باتیں سن کر دیو حیران سا ہو گیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تو کون ہے؟ بھیم نے جواب میں پوچھا، پہلے تو بتا تو کون ہے؟ میں دیو ہوں۔ بھیم نے کہا، میں پڑدیو ہوں۔ دیو نے پوچھا، پڑدیو کون ہوتا ہے؟ پہلے تو بتا دیو کون ہوتا ہے؟ جو آدمیوں کو کھا جائے اسے دیو کہتے ہیں، اور جو دیووں کو کھا جائے اسے پردیو کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ دیو ڈر کے مارے کانپنے لگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو بھیم سامنے کھڑا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، آؤ ہم تم دونوں کشتی لڑیں، تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ ہم میں سے طاقتور کون ہے۔ یہ کہہ کر بھیم نے دیو کی گردن پکڑ لی۔ دیو دل میں ڈر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اگر موقع ملے تو بھاگ کھڑا ہو، مگر موقع کیسے ملتا؟ دونوں کی کشتی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر تک دیو لڑتا رہا، مگر جلد ہی تھک گیا۔ تب بھیم نے اسے اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ یہ دیکھ کر اس کے رشتہ دار گھبرا گئے اور جان کے خوف سے بھیم کے قدموں میں گر پڑے۔ بھیم نے کہا، اگر تم مجھ سے اقرار کرو کہ آئندہ نہ کبھی کسی آدمی کو مارو گے نہ کسی آدمی کا گوشت کھاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ سب کو یہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کسی کو مارنا اور کھانا تو ایک طرف رہا، ہم آج ہی اس جگہ سے بھاگ جائیں گے اور پھر کبھی اس طرف کا رخ نہ کریں گے۔ یہ وعدہ لے کر بھیم واپس آ گیا اور چپ چاپ سو رہا۔ دوسرے دن جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ دیو مارا گیا ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، مگر اسے کس نے مارا ہے یہ کسی کو معلوم نہ ہوا۔